असद साहब, आप लाहौर हाई कोर्ट से भी फैसला जीत गए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आप गए 2 बार और 2 बार ही फैसला आपके हक में आया है। अब इन फैसलों के नतीजे में आप क्या देख रहे हैं? इलेक्शन होता देख रहे हैं या आपकी जमात पर मजीद सख्तियां देख रहे हैं? देखिए, अब तो मामला जो है ना वो तहरीक इंसाफ से आगे निकल गया है। पहले तो जाहिर है ये सारी जद्दोजहद तहरीक इंसाफ कर रही थी और तहरीक इंसाफ की पिटीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि पिछली दफा तो सो मोटा एक्शन लिया था, उन्होंने वो कर दिया फैसला। अब जो है वो अदालत के सामने हुकूमत आके खड़ी होगी और बाकायदा इस वक्त एक टकराव की कैफियत पैदा कर रहे हैं हुकूमत अदालत के खिलाफ और आइन से खुल्लम खुल्ला बगावत की बातें कर रहे हैं। तो अब जो आगे होना है, ये तो रियासत पाकिस्तान ने अब अपने आप को बचाना है और अपनी साख को मनमाना है। ये तो अब मामला तहरीक इंसाफ से आगे निकल गया है। लेकिन असद साहब, कैसे इलेक्शंस की एग्जीक्यूशन को कैसे इंश्योर किया जाएगा? अगर जराए से ये खबरें आ रही है, ऑल्दो कि किसी वजीर ने अब तक इस बात को एडमिट नहीं किया कि ये काबीना की जानिब से बिल्कुल आउटराइटली मुस्तरद कर दिया गया अदालती फैसला, लेकिन कैसे फिर, और यही एग्जीक्यूटिव है, अगर रिजेक्ट करते हैं तो कौन इंश्योर करेगा इलेक्शन की एग्जीक्यूशन? सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करिए ना जी। आप उसका फैसला तो पढ़े। इस दफा उन्होंने सिर्फ ये नहीं कह दिया कराना है, उन्होंने बाकायदा टाइमलाइन के साथ ऑर्डर्स इश्यू किए हैं, अमाउंट लिखी हुई है। 21 अरब रुपए देने हैं, 10 तारीख तक देने हैं। 10 तारीख को नहीं देंगे तो 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वापस आना है सुप्रीम कोर्ट के पास और उनको बताना है कि हमें पैसे नहीं मिले। तो जो पहले काम उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन को करने के लिए, और इलेक्शन कमीशन के पास आईनी इख्तियार था क्या है अभी भी, आर्टिकल 220 के तहत वो किसी को भी पाबंद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस इख्तियार को नहीं इस्तेमाल किया। चले, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि अच्छा आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते, हम आपको इस्तेमाल करके दिखाएंगे। और जो इलेक्शन कमीशन से कोर्ट के अंदर भी जब बात की थी तो कोर्ट ने सिर्फ उनसे ये पूछा था आप ये बताएं आप इलेक्शन कराने को तैयार हैं, और सिर्फ ये मसला आपका कि मावनत नहीं मिल रही। उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल तैयार हैं। उनका मावनत मिल जाए तो आप इलेक्शन करा देंगे? उनका जी बिल्कुल करा देंगे। उन्होंने कहा फिर आप हमारे पास आए ना, हम आपको मावनत दिलाते हैं। राइट, बट असद साहब, आप आज उनकी फ्लोर ऑफ द हाउस जो तकरीरें चल रही थी वो भी सुन रहे होंगे, जो बाहर सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने मीडिया से खिताब किए वुज़रा ने, आपने वो भी सामने, और जो इमरजेंसी और मार्शल लॉ का जिक्र किया जा रहा है और उसको खतरे का बात की जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी आज के फैसले को, भुट्टो साहब के फांसी के फैसले से जो है वो तशबीह दी थी। आपको लग रहा है कि ये वाकई में 14 मई को ये इम्प्लीमेंट करवाएंगे ये इलेक्शंस का जो फैसला है? खुदा की कुदरत देखें कि ये मिसाल किसकी दे रहे हैं। ये उस फैसले की मिसाल दे रहे हैं कि जिस वक्त भुट्टो साहब को फांसी का फैसला हुआ था तो ये वो साहब हैं और इनके घर वाले जो मिठाइयां बांट रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि वो फैसला जो है वो बहुत खराब फैसला था। वो और बात है कि उन्हीं के नवासे जो है इनके साथ इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं। कह रहे हैं अदलो इंसाफ का कत्ल था वो फैसला भी, और आज एक बार फिर तारीख जो है वो दोहराई गई है, और जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब उनसे बोले कि उस वक्त भी आप तारीख के धारे के गलत रुख पे खड़े हुए थे, उस वक्त भी आप आइन और कानून के गलत रुख खड़े हुए थे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल गुजरने के बाद आप बदले नहीं है। आप आज भी तारीख के धारे के गलत रुख खड़े हुए हैं और आज भी आप जो है वो कानून और आइन के गलत रुख खड़े हुए। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का आइन जो है वो रहेगा। ये बहुत बड़ा जरूर चैलेंज होगा रियासत पाकिस्तान के लिए। सुप्रीम कोर्ट के पास तो अपने कोई सिक्योरिटी एहलकार नहीं है जिससे वो जाके ग्राउंड के ऊपर इन्फोर्स करा सके, लेकिन रियासत पाकिस्तान के पास तो बहुत ताकत होती है। और मुझे यकीन है कि रियासत पाकिस्तान के तमाम सुतून साथ मिलकर पाकिस्तान के आइन का दिफा करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला किया है, पाकिस्तान के आइन का दिफा किया है, तो आइन से इनहराफ को रोकने के लिए तमाम पाकिस्तान के रियासती सुतून जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। बट असद साहब, क्लियर डिफाइंस नजर आ रही है इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की इनकी जानिब से। अभी थोड़ी देर पहले खुर्रम दस्तगीर साहब एक शो पे बैठे हुए थे, उन्होंने भी कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो इंतखाबात को 34 दिन आगे कर दे। वो कहते हैं मिनिमम बेरिस जो डेट थी जिसके मुताबिक इलेक्शंस होने थे वो ऑलरेडी वायलेट हो चुकी थी, और 34 दिन आगे करने का इनके पास राइट ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि 34 ये तो बड़ी जबरदस्त, ये तो खुर्रम दस्तगीर जो है वो तो तहरीक इंसाफ की जुबान बोल रहे हैं कि आइन के अंदर लिखा हुआ है। देखिए, आइन के अंदर लिखा हुआ जो होता है ये एक आइन का असूल है कि सिर्फ इस वजह से कि वो वायलेशन हो गई है
इसका मतलब ये नहीं कि अब वो आइन का इतलाक नहीं रहा। तो क्योंकि वायलेशन कर दी है, उस वायलेशन को करने के लिए, पूरा करने के लिए जो कम से कम अब उसकी वायलेशन है उसके मुताबिक इलेक्शन कराया जाएगा। अगर आपने एक दफा वायलेशन कर दी है आइन की, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुनियाद बन गई कि क्योंकि अब वायलेशन होगी है तो आप जितनी मर्जी वायलेशन करते चले जाएं। राइट, असद साहब अभी भी ये उस 4-3 के नुक्ते जो आज अदालत ने पैरा 9 और पैरा 10 में, वो दोनों, एक तो जस्टिस ईसा के फैसले के भी हवाले से और जो 4-3 के और जो डफ टेलिंग आपने गुज़िश्ता हफ्ते में देखी है, उस हवाले से उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली जो है अपने वर्डिक्ट में ये बात क्लियर कर दी है। बावजूद उसके आज भी फ्लोर ऑफ द हाउस उसी 4-3 के फैसले का जिक्र किया जा रहा था। और फिर मरियम नवाज साहिबा ने ये तो उन्होंने ऑलरेडी आके कह दिया कि जी नाअहली होती है तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, और वो कहती है कि जी हमने पहले भी हक और सच जो है वो बात कहने की पादाश में डिस्क्वालिफिकेशंस भुगती हैं। अच्छा, ये चले वो उनके तो मैं छोड़ दें, लेकिन जरा सा कौम के लिए ये 4-3 बहुत सुनते रहे, जरा सा इसको आसान अल्फाज में बता दूं हुआ क्या। 9 जजेस बैठे, उन 9 जजेस ने जब बैठ के उधर बातचीत हुई तो उसमें कुछ का ख्याल ये था कि इसको सुनना नहीं चाहिए केस को, उसकी क्या वजूहात है, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा क्या 9 जजेस ने, तमाम जिसके ऊपर दस्तखत सबके मौजूद है, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक नया बेंच तश्कील देना चाहिए। वो नया बेंच जो है तश्कील हुआ, वो 5 रुकनी बेंच था, जो 4 लोग पहले 9 जजेस में से मौजूद थे वो उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। जब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होता है तो केस जिसमें नए जजेस आते हैं तो केस दोबारा से शुरू होता है। वो 2 जज जो हैं वो इस केस में बैठे ही नहीं थे जिसका फैसला जो है 3-2 से आया, और वो कह रहे हैं वो 2 जजेस जो हैं जो इस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे क्योंकि उनकी राय भी इससे मुख्तलिफ है, इसलिए वो 4-3 हो गया। बिल्कुल मजा का खेज आर्ग्यूमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बड़े वाजे तरीके से, 2 टोक तरीके से उसे डील कर लिया है, और मेरे ख्याल में इन सबको भी इन लवाजमात से निकल के, बजाय कि ये कानून में वो मोशगाफियां ढूंढें कि किस तरीके से इलेक्शन से बचा जा सकता है, इनसे बोले जाके अपने वोटर ढूंढें। इनके असल इनका मसला ये है कि वोटर गुम गए, उन वोटरों को ढूंढे जाके, ये कानून की शिकों को ढूंढना छोड़ दें। राइट, बट असद साहब साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि सहूलतकारी की जो बार बार जिक्र हो रहा है, आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी उसी सहूलतकारी से मुतालिक कह रहे हैं कि जी एक शख्स को दोबारा पार्लियामेंट में लाने के लिए ये तमाम जो है वो कोशिशें हो रही हैं। उनकी बेटी ने भी यही बात की कि जी प्लेट में रख के आपको हुकूमत दी गई थी और सहूलतकारी हो रही है इदारों की जानिब से। ऐसा है, आप तो कहते हैं कि जी आपसे इतने 145 के करीब जो है वो मुकदमात आपके लीडर जो है वो फेस कर रहे हैं, चार्जेस फेस कर रहे हैं, आप लोगों को कैंपेनिंग करने का भी मौका नहीं दिया जा रहा। 100 के करीब मुकदमात इमरान खान के ऊपर, दर्जनों मुकदमात बाकी मुझ जैसे लीडर्स के ऊपर, तकरीबन 3000 वर्कर हमारे पंजाब और इस्लामाबाद में गिरफ्तार। हमारे हर एमपीए, हर एमएनए के पीछे, किसी के पीछे पुलिस आ रही है, किसी के पीछे एफआईए, किसी के पीछे एंटी करप्शन, किसी के पीछे नैब। जो किया जा सकता है, जो फस्तायत फैलाई जा सकती है, जितना जोर डाला जा सकता है, इमरान खान की तकरीरों के ऊपर पाबंदी, आप जो दुनिया का चीज सोच लें कि जिससे दबाव किया जा सकता है वो किया जा रहा है। ये कह रहे हैं प्लेट पे रख के दे रहे। आप इलेक्शन में आने को तैयार नहीं है। आपके पास अगर अवाम है तो इस वक्त तो सारा निजाम आपके साथ है। अगर अवाम आपके साथ है तो आपको परेशानी किस बात की है? आए, इलेक्शन जीते और उठा के हम सबको बाहर फेंक दें। अच्छा, इंटरेस्टिंगली वैसे ये 21 बिलियन की बात थी और 21 अरब जो है वो हम ये देखते हैं ऑन दी अदर हैंड 68 बिलियन का एक शॉर्टफॉल नजर आता है टैक्स रेवेन्यू में, जो कि कंप्लीट इनएफिशिएंसी है एफबीआर की, फाइनेंस मिनिस्ट्री की। वो एड्रेस नहीं हो पा रहा जो मार्च के महीने में जो फिगर्स सामने आए थे, लेकिन 21 बिलियन और इतनी इस रकम पे जो है वो इतना शोर मचाया जा रहा था। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा के मामले से मुतालिक अब आप लोग इरादा रखते हैं वो एप्लीकेशन लेके जाएंगे, दरख्वास्त लेके जाएंगे? जी इंशाल्लाह कल या ज्यादा से ज्यादा परसों इंशाल्लाह वो पिटीशन फाइल हो जाएगी खैबर पख्तूनख्वा वाली। राइट, अच्छा असद साहब, गुज़िश्ता रोज कायरा साहब भी कह रहे थे कि जी बेंच की जानिब से सिर्फ एक साइड को सुना गया, 3 जमातें थी उनको नहीं सुना गया। आपसे मुतालिक भी उन्होंने कहा जी रोस्ट्रम पे आके असद उमर साहब को बात करने की इजाजत दे दी गई। अच्छा, पहली बात तो मैं कोई गैर मुतल्लिका फरीक नहीं था, जैसे आपने खुद कहा, मैं मुद्दई था, मैं पिटिशनर था इस केस का। मेरा केस है,
अगर मैं अपने केस में बात नहीं कर सकता तो और कौन कर सकता है इसके अंदर। तो वो तो बिल्कुल ही उनका, लेकिन उनका कहना था दूसरी साइड को भी सुनना चाहिए था। अब दूसरी साइड को क्यों नहीं सुना गया, जरा सा ये तो देख लेना, तो क्यों नहीं सुना गया। दूसरी साइड ने बाकायदा एलामिया निकाला, रिटन कोर्ट के सामने रखा हुआ था, एलामिया निकाला उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इस बेंच के ऊपर एतमाद ही नहीं है, ये बेंच जानिबदार बेंच है। जब आप उनको मानते ही नहीं, आपको एतमाद ही नहीं, आप बोल रहे हैं वो जानिबदार है, तो वो आपकी बात क्यों सुनेंगे। आपको पता है उनके वकील ने आके क्या बात की, उनके वकील खड़े हुए मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा जी अगर मेरा क्लाइंट पागल हो जाए और मुझे बोले कि मैं बेहुदा बातें करूं अपनी जुडिशरी के बारे में, तो मैं तो नहीं करूंगा, मेरी तो जिम्मेदारी है, तो आप मेरी बात सुन लें, मेरा क्लाइंट जो है वो तो पागल हो गया, लेकिन मैं जो हूं ना, मैं बड़े अच्छे आपको मुफीद मशवरे देना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी जिस तक अपने क्लाइंट से पूछ लें, अगर वो कहें कि उनको बेंच के ऊपर एतमाद है तो हम उनकी जरूर बात सुन लेंगे। राइट असद साहब, आखिर में डायलॉग के हवाले से जो कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर जोर दे रही थी कि जिस सियासी कशीदगी को कम करने के लिए सियासी फरीकैन को अपना किरदार अदा करना है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन भी आज जो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि जी हम दावत देते हैं कि तमाम सियासी जमातें आएँ और मिल बैठ कर एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। सो इंतखाबात इवन अगर एक टाइम पर होने हैं, आप लोग इस बात पर विलिंग है कि इन सब के साथ बैठेंगे, क्योंकि खान साहब तो क्लियरली बोलते थे कि ये चोर डाकू और इनके साथ नहीं बैठा जा सकता। नहीं, खान साहब जो हैं वो बिल्कुल वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि अगर इलेक्शन आप करवाना चाहते हैं तो उस इलेक्शन की तैयारी के लिए, उसके लवाजमात के लिए तमाम तफसील जो है उसमें तहरीक इंसाफ जो है वो दूसरी पार्टी के साथ बैठने को तैयार है। ये सिर्फ उन्होंने टेलीविजन प्रोग्राम पे नहीं कहा, हमसे चीफ जस्टिस साहब ने, जैसे आपने कहा कि उन्होंने तमाम पार्टी से कहा था कि आप अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं, मुझे कमिटमेंट चाहिए कि आप जो है वो माहौल बेहतर करने के लिए तैयार हैं और एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी थी जिसने इस पे इकरार किया। चेयरमैन ने अली जफर साहब, हमारे वकील जो हैं, उनके जरिए कोर्ट में ऑफिशियली अपनी स्टेटमेंट जमा करवाई कि जी बिल्कुल हम कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं। तो तहरीक इंसाफ तो कल भी तैयार थी, आज भी तैयार थी, लेकिन उसके जरा मसला समझने की कोशिश करें। तहरीक इंसाफ को नजर आ रहा है कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। तहरीक इंसाफ को नजर आ रहा है कि इलेक्शन होना जो है वही पाकिस्तान की जो बहरान, जो शदीद तरीन बहरान पाकिस्तान जिसका शिकार है, उससे निकलने का हल है। इसलिए तहरीक इंसाफ हर वो काम करने को तैयार है जिससे एक साफ, शफाफ, आजादाना माहौल के अंदर, अच्छे माहौल के अंदर इलेक्शन हो सके। राइट, बट असद साहब शायद यही वजह है जिसकी वजह से ये दूसरी साइड इलेक्शन में नहीं जाने मांग रही है। अब उसको भी लेकर आना है एक उसी मेज पर और फ्रेमवर्क तैयार करना है, चाहे वो थोड़े इलेक्शंस डिले हो, लेकिन आप समझते हैं कि मिल बैठकर एक तरीका निकालना चाहिए, एक कोई लाए अमल लेकर चलना चाहिए, कोई हल निकालना चाहिए, क्योंकि केओस की अब सिचुएशन नजर आ रही है, आगे इमरजेंसी और मार्शल लॉ की बातें की जा रही है। सो वी डोंट रियली वांट टू सी एन अनडेमोक्रेटिक आउटकम ये इस पूरे सिनारियो में। हम तो जी महीनों से ये बात कर रहे हैं, आपको पता है, मैं आपके प्रोग्राम पे भी पहले बात कर चुका हूं। पाकिस्तान में 1971 के बाद से ये सबसे बड़ा बहरान है। पहले ही एक सियासी बहरान शदीद तरीन था, उसके ऊपर पाकिस्तान का बदतरीन माशी बहरान आ गया और अब तो एक रियासती बहरान खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, पूरा निजाम गिरने की बात हो रही है। तो बिल्कुल तमाम जो फरीकैन है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने जिस तरीके से इस बहरान से निकलने का रास्ता निकाल सके, उनको बिल्कुल करना चाहिए। वैसे मैंने कहा तहरीक इंसाफ उसके लिए तैयार है। हम बार बार ये कहते रहे हैं, इसका हल ही यहाँ से निकलने का एक इलेक्शन का तरीकेकार है, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए हम पहले भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं। और सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर रोल प्ले कर सकता है, वो करें। कोई और जो है रियासती इदारे रोल प्ले करना चाहते हैं, वो करें, जो भी करें। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त अपने बदतरीन बहरान का शिकार है पिछली निस सदी से। और वो लोग जो इस वक्त अपनी जात के लिए, अपनी अना के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए मुल्क को इस मुश्किल में डाल रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ना कौम उनको माफ करेगी, ना तारीख उनको माफ करेगी। राइट, थैंक यू सो मच असद उमर साहब।